नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री बालन शाह ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पूरा दुनिया ये जानता है कि भारत ने नेपाल का जमीन पर कब्जा किया, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता है कि नेपाल भी भारत का जमीन पर कब्जा किया है। तो आज हम इस विषय के माध्यम से समझेंगे कि क्या सच में भारत पर कब्जा है नेपाल का और किस जमीन पर विवाद हो रहा है। इन सारे मुद्दों को हम समझेंगे। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि करंट अफेयर की दृष्टि से आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं नेपाल और भारत से, यहां सीधा सीमा से। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि इस मैप में आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, नेपाल और क्या है, ये भारत। भारत और नेपाल का जो सीमा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बिहार का सीमा मिलता हुआ नेपाल से। दूसरा जो सीमा है ये है उत्तर प्रदेश और तीसरा सीमा है उत्तराखंड। और चौथा सीमा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम। यानी कि भारत का जो सीमा लग रहा है नेपाल से, नेपाल एक देश है, छोटा मोटा देश है और ये बहुत दिनों से है, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में बना है। ये अंग्रेजों से पहले का समय में ये नेपाल जो है बना हुआ है। तो ये जो है सिक्किम, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हाल ही में विवादित बयान दिया है और ये जानना जरूरी है। तो ये सिक्किम, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 सिक्किम हो गया आपका। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र आपको दिखाई देगा, फिर बिहार का यहाँ पर बहुत बड़ा बॉर्डर मतलब सीमा साझा करता है, और फिर उत्तर प्रदेश और फिर है उत्तराखंड, और इसके बाद है ये पूरा का पूरा नेपाल। तो कुल मिला के 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 राज्य नेपाल से अपना सीमा साझा करता है, भारत का 5 राज्य। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा चलिए कि हुआ आखिर क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बालन शाह, ये हाल ही में जो नेपाल के अभी है जेएनजी के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री है। और देखे होंगे कि अभी किस प्रकार नेपाल में जेएनजी के द्वारा बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था। तो उस प्रदर्शन के कारण जो सत्ता पार्टी थे उनका जो है पतन होता है और यहाँ पर बालन शाह जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने बातों बात में बहुत सारा बात बोल दिया। इन्होंने क्या बोला इसको खुद पता नहीं चला कि हम क्या बोल रहे हैं। बोल ये दिया कि दुनिया को ये पता है कि भारत ने नेपाल का जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन शायद दुनिया को ये पता नहीं है कि नेपाल भी भारत का जमीन पर कब्जा किया है। अब जैसे ये विवादित बयान दिया तो कहीं ना कहीं एक बार चर्चा बन गया, विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनना ही था, क्योंकि जब कोई देश अगर स्वयं कर रहा है, कह रहा है कि हम भारत पर कब्जा किए हैं, तो यहाँ पर 2 बात समझ में आता है। पहला कि क्या नेपाल इतना शक्तिशाली बन गया, किस लिए, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अन्य देशों को क्या लगेगा कि एक छोटा सा देश नेपाल, और वो अपने से आज तक कोई भी, देखिए चीन भी हमारे जमीन पर कब्जा किया है, जो कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो आज तक नहीं बोला कि हम भारत की जमीन पे कब्जा किए हैं। वो बता रहा है कि मेरा जमीन है। लेकिन ये जो है ये पहला वो प्रधानमंत्री है नेपाल के जिन्होंने ये बताया कि हम भारत के जमीन पे कब्जा किए हैं। बातों बात में इन्होंने बोल दिया, बातों बात में बोल दिया, तो अब ये मीडिया पर जो है छा गया। इसलिए हम भी सोचें कि क्यों नहीं इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दिया जाए कि आखिर बात क्या है। तो समझिएगा विवादित बयान कहां से है, समझिएगा। यहां पर भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद का मुख्य कारण क्या है, एक काला पानी है, ध्यान रखिएगा, मुख्य विवाद जो है काला पानी है। दूसरा है लिपुलेख और तीसरा है लिम्पियाधोरा। इस क्षेत्र को लेकर के इसके अलावा सुस्ता क्षेत्र में भी सीमा विवाद चलते आया, लेकिन सुस्ता क्षेत्र उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा आपको यहाँ पर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधोरा आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैप पे चलते हैं। मैप पे जब चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर है आपका लिम्पियाधोरा, समझिएगा, नंबर 1 लिम्पियाधोरा। दूसरा आपको यहाँ पर एक क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये है काला पानी, ठीक है। और तीसरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये है लिपुलेख पास, जिसको हम लोग लिपुलेख दर्रा भी कहते हैं। क्वेश्चन एक पूछता है, ध्यान रखिएगा, लिपुलेख दर्रा जो है वो किन 2 देशों को जोड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक तो आपका यहां हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका पूरा लिपुलेख दर्रा। उसके बाद यहां आप अगर इधर आएंगे तो इंडिया है, और इंडिया से ये रास्ता सीधा चाइना को कनेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, ये लिपुलेख के द्वारा
मतलब लिपुलेख जो दर्रा है, लिपुलेख पास है, यहां से इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा कि कौन सा मतलब दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है, तो लिपुलेख दर्रा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्षेत्र, अब यहां पर थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि नेपाल का क्या मानना है। नेपाल का मानना है कि जो काला पानी है वो एक नदी जो है, जिसको हम लोग काली नदी या फिर काली महानदी कहते हैं, वो नदी जो है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, वो नदी जो है यहां से, मतलब ये जो है काली पानी यानी कि काला पानी है। भारत का मानना है कि ये जो नदी है ये यहां से निकलती है। कौन सी नदी? तो काला पानी का जो काली महानदी है, ठीक है। इसका किसका मानना है? भारत का। लेकिन ये नेपाल कहता है ये जो लिम्पियाधोरा है, लिम्पियाधोरा से वो नदी निकलती है। अगर वो नदी लिम्पियाधोरा से निकलती है तो सीधा समझिए कि ये नदी निकलती है तो इधर से आती है, तो ये पूरा क्षेत्र किस में हुआ? तो आप कहेंगे नेपाल में हुआ। कोई भी बताएगा कि नेपाल में हुआ। लेकिन इंडिया ये नहीं मानता। इंडिया कहता है ये काला पानी से ही वो महाकाली नदी निकलती है। बस विवादित बयान यहीं पर फंसा है। यहां जो है नेपाल मानता है कि लिम्पियाधोरा से वो काली महानदी निकलती है, लेकिन भारत का मानना है ये महाकाली नदी काली पानी से निकलता है या काला पानी से निकलता है। बस यही विवादित बयान है। अगर भारत का यहां पर मानना सत्य है कि यहां से नदी, काली नदी जो निकलती है यहां से निकलती है, तो आप सीधा समझेंगे कि यहां से निकलती थी, ये सारा का सारा जो है ये भारत का एरिया होता है, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया किसका होता है? भारत का होता है। लेकिन नेपाल ऐसा मानने से इनकार करता है। वो कहता है कि लिम्पियाधोरा से नदी निकलती है, इसलिए उसके अनुसार पूरा ये क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र नेपाल में होता है। अच्छा, एक बात और यहां पर समझिएगा कि एक और बड़ा विवादित क्या, आपको यहां पर हम बताएं क्या, लिपुलेख दर्रा। ये जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत और चीन को जोड़ता है, जो कि हम आपको बताएं, ये भारत और चीन को जोड़ता है। यहां से अभी बहुत अच्छा संबंध चाइना से बना है, क्योंकि इसी रास्ते से अभी क्या होता है? व्यापार होता है। इसी रास्ते से भारत और चीन का व्यापार होता है। लेकिन यहां पर नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है कि देखिए भाई, ये क्षेत्र है मेरा, ठीक है, और इस क्षेत्र होने के कारण यहां से आप लोग व्यापार करते हैं बिना हमको परमिशन लिए। लेकिन जब सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, तो 1816 में ही भारत और नेपाल के बीच में अंग्रेजों के शासनकाल में सीमा का एक खिंचाव किया गया था, जिसका कोई वास्तविक नाम नहीं दिया गया था। बस एक ऐसे था, आप जब जाते होंगे नेपाल तो देखे होंगे वहां कोई बॉर्डर नहीं है। मतलब जैसे हम लोग का झारखंड बिहार है या फिर उत्तर प्रदेश आपका बिहार है, इस प्रकार से जो है वहां पर बॉर्डर है, मतलब कोई विशेष बॉर्डर नहीं है। तो यहां पर जो है 1962 से ही, यानी कि जब सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली ट्रीटी जब हुई थी, उसी समय से यहां पर अपना भारतीय सेना रहते हैं। यहां पर अपना भारतीय सेना रहते हैं। इस क्षेत्र में पूरा का पूरा क्षेत्र में भारतीय सेना रहते हैं। तो ये क्षेत्र भारत अपना मान के चलता है। लेकिन क्या कहते हैं, नेपाल क्या कहता है? ये क्षेत्र मेरा है, आप लोग बिना हमसे पूछे परमिशन लिए यहां से आप लोग व्यापार कर रहे हैं। बस विवादित बयान यहीं से आता है। तो आपको सारी बात समझ में आया गया, मतलब आ गया कि यहाँ पर बयान क्या हुआ है, बात क्या है। बात यह है कि फिर से हम एक बात बता रहे, लिम्पियाधोरा से नदी महाकाली नदी निकलती है, ये मानना है किसका? नेपाल का। भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि भाई ये काला पानी से महाकाली नदी निकला है, तो यहां से भारत के अनुसार पूरा जमीन हो गया भारत का, और नेपाल के अनुसार ये पूरा जमीन हो गया नेपाल का। बस यही विवादित बयान है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको लिपुलेख दर्रा के बारे में बताएं, जो कि जोड़ता है किसको? भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद आगे समझिए। आगे समझने के लिए थोड़ा सा हम और तथ्य लाए। क्या तथ्य लाए? हम शुरू में बताएं सीमा विवाद की शुरुआत कैसे हुई। देखिए यह विवाद जहां 1816 की सुगौली संधि से हुआ है, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है उनसे जुड़ा हुआ है, जो नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। इस संधि में कहा गया था कि काली यानी कि महाकाली नदी जो है वो नेपाल की पश्चिमी सीमा से होगी, यानी कि, लेकिन नदी जो है मतलब वास्तविक रूप से उद्गम नहीं है। कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि
यही विवाद का जड़ है। मतलब आप समझे नहीं क्या बात है, मतलब सीधा इस सुगौली का संधि हुआ था 1816 में, उस सुगौली के संधि से जुड़ा हुआ विवाद है। और कहा गया है कि जो पश्चिमी क्षेत्र जो हम आपको अभी दिखाएं, पश्चिमी क्षेत्र जो हमें हमें आपको अभी दिखाएं, यहाँ पर क्या दिखाएं, ये वाला क्षेत्र यहां से निकल रहा है, क्या यहां से महाकाली नदी निकल रही है। लेकिन ये उस समय विवादित बयान रहा, ऐसा माना नहीं था। ये उस समय विवादित बयान रहा है अंग्रेजों के समय में, और वो आज तक भी चली आ रही है। दूसरा बात समझिएगा कि यहाँ पर वास्तविक रूप से उद्गम उसका नहीं हुआ है। कहां से? तो पश्चिमी क्षेत्रों से, जहां पर आपको हम दिखवाए, क्या क्या दिखवाएं आपको, तो एक बार फिर से आप यहाँ पर इस चित्र को देखिए कि आपको हम यहाँ दिखवाएं लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा से ही नदी निकलती है, ये वास्तविक रूप से नहीं बताया गया कि लिम्पियाधुरा से ही नदी निकलती है, लेकिन भारत मानता है कि यहां से निकलता है, तो इसलिए सारे क्षेत्र भारत के हिस्से में आता है। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपको लिपुलेख पास, ये जो है लोएस्ट पॉइंट यानी कि 11,980 फीट की ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा। हाईएस्ट जो है इसका 11,980 फीट है और हाईएस्ट पॉइंट है 20,280 फीट है, यानी कि बहुत ऊंचा क्षेत्र है। और इस ऊंचा क्षेत्र यानी कि हिमालय का ये द्रोणी में पड़ता है लगभग, जो ये बहुत ऊंचा क्षेत्र है, और इसी को लेकर के वो विवादित बयान अभी तक जारी है। और यही वो कहता है नेपाल की यही जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र पर हम क्या किए हैं, कब्जा किया है। ऐसा कौन बोल रहा है? नेपाल। लेकिन समझने वाला बात है कि नेपाल का जो सरकार था उन्होंने अपना बयान बदल लिया है। नेपाल ने क्या दावा किया? नेपाल ने दावा किया कि काली नदी का वास्तविक उद्गम जो है लिम्पियाधुरा से हुआ है, जो हम आपको बताएं, और भारत इसको मानने के लिए इनकार कर दिया है। जबकि भारत मानता है कि काली पानी, लिपुलेख और जो लिम्पियाधुरा नेपाल के क्षेत्र में आते हैं, ऐसा नेपाल का मानना है। लेकिन नेपाल 2020 में भी नया राजनीतिक नक्शा जारी करके भी क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल किया है। मतलब जो नया नक्शा जारी किया, नया मैप जारी किया है, इन सारे क्षेत्र को नेपाल अपने में दिखाया है। ठीक है, लेकिन भारत का मानना क्या है? भारत कहता है कि नहीं, भारत का दावा है कि काली नदी का स्रोत जो है काली पानी के पास है, यानी कि ये हिस्सा कहां से जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। और खास करके 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद से यह सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। अब बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि जो नेपाल है उन्होंने कहा कि लिम्पियाधुरा से काली नदी निकलती है, लेकिन भारत कहता है कि नहीं, काली पानी से काली नदी निकलती है। विवाद यही है। और ये जो लिम्पियाधुरा है, ये क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि लिम्पियाधुरा किस क्षेत्र में पड़ता है? तो भाई उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर 1962 से ही हमारी भारतीय जवान यहाँ पर तैनात है, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र को लेकर के विवाद हुआ है। ठीक है, अब बात समझ में आया होगा आपको। उसके बाद और लंबे बात अगर थोड़ा सा करें, लिपुलेख का महत्व क्या है? तो लिपुलेख एगो दर्रा है, भारत और नेपाल चीन के बीच मिलन बिंदु है। हम क्या बोले थे कि लिपुलेख जो हम बताए थे वो किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। बीच में कौन पड़ जाता है? तो नेपाल पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कहने का मतलब है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का महत्वपूर्ण मार्ग है। मतलब ये जो लिपुलेख दर्रा है, वहां से कैलाश मानसरोवर लोग यात्रा करने भी जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत चीन के लिए व्यापार भी यहाँ पर राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा महत्व रखता है, व्यापार भी यहाँ पर होता है। तो कहने का मतलब है कि लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि लिपुलेख दर्रा किस लिए जाना जाता है, तो लिपुलेख दर्रा को जाना जाता है भाई भारत और चीन के बीच में आपसे जो व्यापारिक संबंध है उसको दर्शाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि सुस्ता विवाद क्या है? देखिए, सुस्ता क्षेत्र विवाद का कारण गंडक नारायणी नदी का समय समय पर अपना मार्ग बदलना। आप सभी को पता है कि गंडक नदी जो जिसको हम लोग बिहार में बूढ़ी गंडक भी कहते हैं ना, तो वो जो गंडक नदी है वो जो है ना, समय जब वहां पर बाढ़ आता है ना, बाढ़ आने के कारण समय समय पर वो अपना दिशा बदल लेता है। तो दिशा बदलने के कारण उसको नदी के श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन उसको गंडक या नारायणी नदी कहते हैं। तो उसके कारण भी क्या होता है, भारत और नेपाल के बीच में मतभेद बना हुआ है। तो मतभेद का ये भी एक कारण है। उसके बाद जो है हाल में स्थिति में 2025-26 में क्या हुआ, हाल में वर्षों में नेपाल के कई बार काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा दोहराया। 2026 में भी नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से होने
वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई और अपने दावे को भी उन्होंने दोहराया। भारत ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया, यानी कि बातचीत के माध्यम से जो है समाधान करने की बात कही है। भारत हमेशा जो है ना वो डिप्लोमेसी पर बात करता है, भारत कभी भी युद्ध लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन अभी भी नेपाल दावा करता है कि ओलंपिया धोरा, काला पानी, लिपुलेख ये सारे क्षेत्र हमारे में। और यहां तक विवाद हुआ, वो जो हम बताएं बालेन शाह, उन्होंने गलती से बता दिया कि भाई आपका जो है क्षेत्र हम कब्जा कर लिए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और था, बट हम कुछ और बोल गए। उन्होंने गलती यहाँ पर माफी मांग लिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस बोलने में उसको मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ है। तो कोई दावा नहीं है कि नेपाल ने भारत का जमीन पर कब्जा किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जरूर बताता है कि ये जमीन मेरा है, लेकिन वास्तव में वो जमीन अगर देखा जाए तो वो उस पर अभी विवाद हो रहा है। और अगर देखा जाए वो जमीन जो है भारत के हिस्से में आता है, क्योंकि ये सारे क्षेत्र अभी यहाँ पर कार्य जो हो रहा है वो भारत के हिस्से में है। जैसे हम लोग का अक्साई चीन चाइना के पास है, उसी तरह से ये जमीन जो है भारत के पास में है और अभी तक कार्य हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है निष्कर्ष में यही निकलता है कि भारत नेपाल सीमा विवाद में कुल लंबाई जो 1751 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। उसके बाद अधिकांश सीमा जो है दोनों देशों की सहमति से, मुख्य विवाद यहाँ पर विवाद मुख्य रूप से जो है ये काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधोरा और सुस्ता क्षेत्र को सीमित तक यहाँ पर रखता है। बाकी दोनों देशों के बीच में खुली सीमा, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और लोगों का आवागमन आज भी मजबूत बना हुआ है। इसलिए दोनों पक्ष इस मुद्दे को कूटनीतिक बातचीत से सुलझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आज भी नेपाल का बॉर्डर जो है खुला हुआ है, किस लिए? भारत के लिए। और भारत का बॉर्डर भी नेपाल के लिए बिल्कुल खुला हुआ। ऐसा लगता ही नहीं है कि दो देश है, ऐसा लगता है कि एक मेरा राज्य है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, बट विवाद है, थोड़ा सा सीमा विवाद है। और कोई भी अपना जमीन लेना चाहेगा, अब भारत सही है या फिर नेपाल सही है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा वो जमीन किस में जाता है। फिलहाल वो जमीन अभी भारत के हिस्से में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और क्या आप नेपाल और भारत के बीच में क्या सोचते हैं, क्या संबंध बताते हैं, जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।